नमस्कार, स्वागत है आपका द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात करने वाले हैं जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा विमान जो तकनीकी रूप से इतना उन्नत था, मतलब जिसे लगभग अनक्रैशेबल माना जाता था, वो आखिर गिरा कैसे? हमारे पास 2025 के एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक बेदाग रिकॉर्ड वाला विमान आसमान से गिर कैसे सकता है। और ये सवाल सिर्फ उस एक विमान का नहीं है। इस एक हादसे ने, आप समझिए, पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इसने बोइंग जैसी विशाल कंपनी, एयर इंडिया जैसी प्रतिष्ठित एयरलाइन और हवाई सफर करने वाले करोड़ों लोगों के भरोसे पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया था। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उस दिन की कहानी से। तारीख थी 12 जून 2025। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बिल्कुल नया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए तैयार था। मतलब सब कुछ सामान्य था। सामान्य, जब तक कि वो टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर एक भयानक हादसे में तब्दील नहीं हो गया। जी। विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। और इसमें सबसे दुखद पहलू यह था कि वो किसी खाली मैदान में नहीं गिरा। अच्छा। वो रनवे के पास ही मेघानी नगर के एक घनी आबादी वाले इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। ओह, इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ आसमान में नहीं था, जमीन पर भी था। जो लोग अपने कमरों में थे, अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे, वो भी इस हादसे के चपेट में आ गए। बिल्कुल। अगर आंकड़ों की बात करें तो वो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे, कुल 242 लोग। और रिपोर्ट कहती है कि उनमें से सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। सिर्फ एक। 241 जानें चली गईं और जमीन पर हॉस्टल में 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 67 लोग बुरी तरह घायल हुए। कुल मिलाकर इस एक हादसे ने लगभग 260 लोगों की जान ले ली। बाप रे! ये सिर्फ एक हवाई दुर्घटना नहीं थी, ये एक जमीनी त्रासदी भी थी जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को एक पल में तबाह कर दिया। 260 परिवार, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। हाँ। इस एक घटना ने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है, क्योंकि ये कोई पुराना खस्ताहाल विमान नहीं था। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। बिल्कुल। एविएशन की दुनिया में ड्रीम लाइनर एक गेम चेंजर माना जाता है। इसे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी रेंज और इसके पैसेंजर कंफर्ट के लिए जाना जाता है। अब सोचिए, इस विमान ने एक दशक से ज्यादा समय तक बिना किसी घातक दुर्घटना के दुनिया भर में उड़ानें भरी थी। एक दशक से ज्यादा? हाँ, लाखों घंटे हवा में, करोड़ों यात्री। इसका सुरक्षा रिकॉर्ड लगभग निखुत था। और फिर अचानक अहमदाबाद में एक ही झटके में वो सब बदल गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक परफेक्ट रिकॉर्ड का अंत था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस एक क्रैश ने 2025 को हाल के इतिहास में एविएशन के लिए सबसे घातक सालों में से एक बना दिया। हाँ, और ये दिखाता है कि हवाई यात्रा को लेकर आम लोगों का भरोसा कितना नाजुक होता है। भले ही आंकड़े कहते हैं कि हवाई यात्रा परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन है, लेकिन एक क्रैश की तस्वीरें? सही बात है। एक क्रैश की तस्वीरें और कहानियां हजारों सफल उड़ानों के डेटा पर भारी पड़ जाती हैं। इस हादसे के बाद लोग ड्रीम लाइनर में बैठने से डरने लगे थे। ये एविएशन इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है। इतनी भयानक त्रासदी और इतने सुरक्षित विमान का रिकॉर्ड, ये दोनों बातें ये एक साथ मेल नहीं खाती। तो जाहिर है, हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, एक बेदाग रिकॉर्ड वाला ये ड्रीम लाइनर आसमान से गिरा कैसे? जी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने 1 महीने बाद 12 जुलाई 2025 को अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष था वो असल में काफी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की संभावित वजह विमान के दोनों इंजनों में थ्रस्ट यानी खिंचाव का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। दोनों इंजनों में एक साथ? हाँ, दोनों इंजनों में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच,
वो रन मोड से कट ऑफ मोड में चले गए। अच्छा, इसे जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। रन मोड मतलब? इंजन को फ्यूल मिल रहा है। हाँ, और वो पूरी ताकत से चल रहा है। और कट ऑफ मतलब? फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह बंद। तो ये वैसा ही है जैसे आप हाईवे पर पूरी स्पीड से कार चला रहे हो और अचानक कोई इंजन में जाने वाले पेट्रोल की सप्लाई ही बंद कर दे। जाहिर है इंजन बंद हो जाएंगे। हाँ, इंजन बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका ये एनालॉजी एक जरूरी बात छोड़ देता है। क्या? कार में आप सड़क के किनारे रुक सकते हैं। टेक ऑफ के ठीक बाद जब आप सिर्फ 2000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं तो आपके पास साइड में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास सिर्फ सेकंड्स होते हैं, और उस ऊंचाई पर दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना ये लगभग मौत की सजा जैसा है। विमान पत्थर की तरह नीचे गिरेगा। लेकिन मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है, अगर मेंटेनेंस सही था, विमान नया था, तो फिर ये फ्यूल स्विच ये अपने आप कैसे हिल सकते हैं? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? यही तो इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, कॉकपिट में ये स्विच गलती से न दबे, इसके लिए इन पर एक प्रोटेक्टिव कवर, मतलब एक तरह का ताला लगा होता है। अच्छा। पायलट को उसे उठाकर फिर स्विच को घुमाना पड़ता है। टेक ऑफ के दौरान जब विमान को सबसे ज्यादा पावर चाहिए तब दोनों स्विच का एक साथ कट ऑफ पर चले जाना ये लगभग असंभव माना जाता है। ये सिर्फ पेट्रोल बंद होने जैसा नहीं है, ये ऐसा है जैसे आपकी कार के इंजन को किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया हो, वो भी तब जब आप एक खड़ी चढ़ाई पर हों। तो जाहिर है पहली उंगली विमान के रखरखाव पर उठी होगी। शायद कोई तकनीकी खराबी रही हो जिसे मेंटेनेंस टीम ने पकड़ा ना हो। बिल्कुल, ये पहला शक था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने विमान के रिकॉर्ड्स खंगाले तो कहानी और उलझ गई। कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट था, विमान बिल्कुल नया था और उसके सारे चेक समय पर हो रहे थे। हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। विमान का आखिरी बड़ा सी चेक जून 2023 में हुआ था और उसका अगला चेक दिसंबर 2025 में होना था। और सी चेक कोई मामूली सर्विस नहीं है। आप समझिए कि ये विमान की ओपन हार्ट सर्जरी जैसा होता है। अच्छा। विमान को कई दिनों के लिए हैंगर में ले जाकर उसके हर बड़े छोटे पुर्जे को खोला और जांचा जाता है। ये सबसे गहन जांचों में से एक है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी कहती है कि दाहिने इंजन को तो हाल ही में मार्च 2025 में बदला गया था जी, और बाएं इंजन का निरीक्षण अप्रैल 2025 में हुआ था। तब किसी भी तरह की कोई समस्या दर्ज नहीं की गई थी। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं थी। हाँ, कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन कागज पर और हकीकत में फर्क हो सकता है ना? क्या जांच करने वालों को ऐसा कोई संकेत मिला कि शायद रिकॉर्ड्स पूरी कहानी नहीं बता रहे थे? आपकी बात सही है और जांचकर्ताओं ने इसी एंगल से जांच भी की, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर चीज नियमों के मुताबिक की गई थी। तो अगर विमान ठीक था, इंजन नए थे, मेंटेनेंस सही था, तो फिर वो स्विच कट ऑफ पर कैसे गए? ये सवाल ये जांच के केंद्र में आ गया। तो इस हादसे के बाद हुआ क्या? जाहिर है सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करके मामला खत्म नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, इसके परिणाम बहुत दूर तक गए। सरकार ने तुरंत एयर इंडिया द्वारा संचालित सभी 787-8 और 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों की गहन सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए। मतलब एक झटके में एयरलाइन का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद बेड़ा जमीन पर आ गया। इसका मतलब एयरलाइन के ऑपरेशंस पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा। एयर इंडिया को अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द या कम करनी पड़ी। आप सोचिए, एक एयरलाइन के सबसे भरोसेमंद विमानों का पूरा फ्लीट अचानक जांच के दायरे में आ जाए तो उसके ऑपरेशन और उसकी साख पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, टिकट कैंसिल होने लगे और शायद सबसे बड़ा असर जनता के भरोसे पर पड़ा। जैसा आपने पहले कहा, लोग ड्रीमलाइनर में सफर करने से कतराने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरीज और अफवाहें फैलने लगीं। बिल्कुल। इस घटना ने सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं बल्कि डीजीसीए जैसे रेगुलेटर्स को भी जगा दिया। उन्हें भी अपने रूल्स और प्रोसेस को फिर से देखना पड़ा। सही बात है। जमीन और आसमान में इतने लोगों की जान जाने से देश भर में दुख की लहर तो थी ही, साथ ही विमानन सुरक्षा और नियमों को और सख्त करने की जोरदार मांग उठने लगी। ये सिर्फ एक कंपनी या एक विमान की कहानी नहीं रह गई थी। नहीं, समझा। एक भयानक हादसा, एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले विमान का पहला घातक क्रैश, एक ऐसी वजह जो तकनीकी रूप से लगभग नामुमकिन लगती है, और एक ऐसा असर जिसने पूरे देश के एविएशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए,
जांच इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल अनुत्तरित छोड़ देता है। क्या सवाल? क्या ये कोई बेहद जटिल और अनदेखी तकनीकी खराबी थी? कोई घोस्ट इन द मशीन था? या फिर इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप शामिल था? रिपोर्ट इस पर पूरी तरह से चुप है और यही अनसुलझा रहस्य इस त्रासदी के केंद्र में एक बेचैन करने वाला सवाल बनकर रह गया है, जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।